राधे कृष्णा मित्रों, आज है पवित्र अपरा एकादशी, जिसका कि मैं आपको महात्म्य और कथा सुनाने जा रही हूँ। पद्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी अर्थात आज की एकादशी को अपरा एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया था और संपूर्ण कथा भी सुनाई थी। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? इसका क्या महत्व है? आप कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको इस एकादशी के बारे में समस्त ज्ञान देने वाला हूँ। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली, बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली, ब्रह्म हत्या करने वाला, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ शिशु को मारने वाला, स्त्री लंपट पुरुष भी यदि एकादशी का सेवन करता है तो वह पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा करता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सभी प्राणी नरक में निवास करने वाले हैं। परंतु अपरा एकादशी व्रत यदि ये रखते हैं तो वे इस पाप से भी मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई क्षत्रिय अपना धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षेत्रीयोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक का भागी होता है। इसके अलावा जो शिष्य अपने गुरु की अर्थात स्टूडेंट अपने टीचर की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु यदि वह व्यक्ति भी अपरा एकादशी का व्रत करता है तो उसकी भी सद्गति हो जाती है। अब मैं तुम्हें इसके महत्व के बारे में और बतलाता हूँ। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो और उस समय प्रयाग में स्नान करने से मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति कराने का जो पुण्य प्राप्त होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, बद्र काश्रम की यात्रा के समय भगवान केदारनाथ के दर्शन करने से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, इसके साथ ही सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, इतना ही सब मात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से, उसकी विधिवत पूजा करने से फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन व्रत रखने से साधक के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसके साथ ही श्री भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है, उनके लोक को जाता है। इस व्रत कथा का महात्म्य का पाठ करने या फिर सुनने से सहस्त्रों गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। अब युधिष्ठिर कहते हैं, हे जनार्दन, आपने मुझे अपरा एकादशी का सारा महात्म्य सुना दिया। अब मैं इसकी कथा भी विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक बड़ा ही प्रतापी धर्मात्मा राजा हुआ करता था। उसका एक छोटा भाई था, किंतु वह भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी, पापी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से बहुत ज़्यादा द्वेष रखता था और इतना द्वेष उसको था कि एक दिन इसी द्वेष भाव में आकर उसने रात्रि के समय पर अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसको ले जाकर एक जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु के कारण ही वह राजा प्रेतात्मा बन गया और प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और लोगों को परेशान करने लगा, अनेक तरह के उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक से धौम्य नामक ऋषि उधर से जा रहे थे। धौम्य ऋषि ने जब उस प्रेत को देखा तो उन्होंने अपने तपोबल से उसके बारे में सभी कुछ जान लिया और उसे बड़े ही प्यार से नीचे उतारा और उससे प्रसन्न होकर उसको परलोक विद्या का उपदेश दिया। इतना ही नहीं, दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अर्थात अचला एकादशी का व्रत किया और उसे इस गति से छुड़ाने के लिए अपरा एकादशी का समस्त पुण्य फल उस प्रेत को उसकी मुक्ति कराने के लिए अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद ज्ञापन करता हुआ दिव्य देह धारण करके एक देवता के समान पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया।
हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए कही है। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत में इस कथा का पाठ आवश्यक माना गया है। राधे कृष्णा। आपको अपरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा।